Assalamualaikum. Welcome to Anglo to High School Standard 9, in which we are continuing with Chapter 7 SS India Post Independence. Continue explanation in the point language. Language stimulates regionalism. North India Hindi speakers, while South India non Hindi speakers demand new regions according to languages. तो नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर प्रदेश की तरफ रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं और साउथ इंडिया वाले जो है वो ज़्यादातर नॉन हिंदी है जिसमें हिंदी आपको बहुत ही कम दिखेगा। ठीक है, तो ये सारे जो लोग थे उन्होंने एक नए नए एरिया बनाने की जो है डिमांड की थी अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेजेस। द स्टेट Reorganization Commission already implemented the recommendation of division of regions as per the linguistic barriers। और ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम होने ही वाली थी, इसलिए पहले से ही लैंग्वेज के हिसाब से जो है एरिया डिवाइड किए जाए ऐसा पहले से डिसाइड हो चुका था। नाउ न्यू पॉइंट इज कास्ट एंड रिलीजियन। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियंस लिव इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो है अलग अलग धर्मों को और अलग अलग रिलीजन में मानने वाले लोग रहते हैं। सुपीरियोरिटी ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन एग्जिस्ट इन सर्टेन रीजन्स। और कुछ कुछ एरिया में ऐसा होता है कि ज़्यादा एक ही धर्म के लोग भी इकट्ठा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश हैव डिफरेंट कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लाइफस्टाइल एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो ये सारे जो एरिया के लोग हैं उनका अपना ही एक लाइफस्टाइल है, अपना ही एक कल्चर है। ठीक है, अपनी एक अलग संस्कृति है। बोडो पीपल इन आसाम हैव बीन डिमांडिंग अ डिफरेंट रीजन, देयरफॉर स्टॉर्मी मूवमेंट आर टेकिंग प्लेस। Caste and religion में Bodo people in Assam have been demanding a different region, therefore stormy movements are taking place। बोडो पीपल जो आसाम में रहते हैं वो अपने हिस्से की एक अलग ही मांग कर रहे हैं जिससे कि वो लोग स्टॉर्मी मूवमेंट यानी कि एक तरह की मूवमेंट चला रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। उल्फा ULFA terrorism is active in Assam, पंजाब एंड हरियाणा सेपरेटेड बिकॉज ऑफ रीजनलिज्म। ठीक है, तो हर कोई जो है अपने अपने कुछ ना कुछ पॉइंट की वजह से एक दूसरे से या तो अलग होना चाहता है या फिर अपना एक पूरा अलग ही हिस्सा मांग रहा होता है। इन द सेम वे झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, छत्तीसगढ़ फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड उत्तरांचल फ्रॉम उत्तर प्रदेश। Currently, the demand for a separate Vidarbh region from Maharashtra has been going on। अब आजकल जो है महाराष्ट्र से अलग होना चाहता है जो विदर्भ नाम का जो हिस्से के लोग हैं वो सारे। ठीक है, इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एज यूनिटी ऑफ कंट्री शुड बी मोर इम्पोर्टेंट देन डिमांड ऑफ वन पर्टिकुलर रीजन। यानी कि एक देश जो है वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके जो एरिया के लोग हैं उनका हिस्से हो, लेकिन कंट्री की जो यूनिटी है वो तो एक साथ में एक पूरा हिस्सा होने से ही होगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया as unity of country should be more important than demand of one particular region। The Constitution of India declares India as a sovereign, socialistic, secularist, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बंधारण जो है हमारे इंडिया का जिसके ऊपर के सॉरी जिसमें लिखे हुए कायदे कानून के ऊपर हम चलते हैं, ठीक है, जिसको हम फॉलो करते हैं, वो इंडिया को एक सांप्रदायिक देश कहता है। यानी कि वो एक डेमोक्रेटिक है, लोकशाही है, जिसके अंदर कोई राजाशाही नहीं है। ठीक है, कि कोई किसी की गुलामी नहीं कर रहा और कोई सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म के ऊपर चलने वाली कंट्री नहीं है। ठीक है, जिसके अंदर सारे धर्म के लोग हैं और हर जाति के और हर यानी कि डाइवर्सिटी के लोग अंदर पाए जाते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, रीजनल डिमांड शुड नॉट बी प्रायोरिटी बट यूनिटी ऑफ द कंट्री शुड बी द मेन एम। तो जब रीऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही हो तब स्टेट को अपना अपना अलग हिस्सा लेने की बात नहीं करनी चाहिए बल्कि देश की एकता का ख्याल रखते हुए आगे काम करना चाहिए। अब आगे हम देखेंगे रीजनल इनइक्वालिटी। रीजनल इनइक्वालिटी के अंदर क्या आएगा? द फॉरेन रूलर्स डिड नॉट अंडरटेक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन प्लेसेस वेयर दे वुड नॉट गेट एनी इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब बाहर के लोग जो होते थे ना, जैसा कि हमको पता है कि अंग्रेजों ने यहाँ पे जो है शासन किया है, यहाँ पे गुलामी करवाई है सबको, तो वो लोग क्या करते थे कि जिस एरिया में पैसे की लाइन से फायदा नहीं होता था उस एरिया का उन्होंने कुछ डेवलपमेंट भी नहीं किया, कुछ विकास भी नहीं किया। ठीक है, तो जैसा कि बॉम्बे है, ठीक है, दिल्ली है, हैदराबाद, ये सारी जो जगह है वहाँ पे बंगाल है, ठीक है, ये सारी जगह पे उनको जो जो फायदा होता था उस हिसाब से उन्होंने अपने अपने फायदे के लिए वहाँ पे विकास किया, जैसा कि बॉम्बे से पुणे के बीच रेलवे लाइन डलवाई और इस तरह से। ठीक है, एज अ रिजल्ट देयर वाज रीजनल इनइक्वालिटी इन सच प्लेसेस। अब जिसका विकास हुआ और जिसका नहीं हुआ तो वो उनके बीच में आपस में एक
इनइक्वालिटी आ ही जाती है, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्लानिंग कमीशन वाज फॉर्म फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो है प्लानिंग कमीशन जो थी वो बनाई गई थी सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, ठीक है, इंडिया के। वन ऑफ इट्स मेन एम वाज द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट रीजन। तो उसका मेन एम यही था कि सारे जो स्टेट्स है और सारे जो एरिया है उनका एक तरह का विकास हो, ठीक है, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं। In fact, due to regional pressure, certain political reasons, the tug of war to take development programs to their own regions, the maxims for development, etc., and other factors played an important role in it. ठीक है, तो इसके अंदर जो है कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी होते थे, कुछ एरिया जो होते हैं, ठीक है, लोग कहाँ है कैसे है, ठीक है, उस तरह से। therefore regional inequality is seen in matters of equal development, resource of development grants given are the factors for regional inequality। और गवर्नमेंट की भी तरफ से जो ग्रांट दी जाती है किस एरिया को कितनी है, ठीक है, वो सब अगर सेम सही से चलेगा तभी जो है डेवलपमेंट भी एक तरह से और एक फॉर्म में चल पाएगा। इवन विद इन डेवलप्ड, moderately developed and less developed states, internal inequality exists considerably। ठीक है, कहीं पे कोई ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, कहीं पे बिल्कुल कम डेवलपमेंट होता है, कहीं पे डेवलपमेंट अभी कंटिन्यू हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र इज इन कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट। तो महाराष्ट्र को अगर हम देखेंगे तो वो आर्थिक लाइन से बिल्कुल विकसित हो चुका है, ऐसा देश, ऐसा स्टेट है। बट इट्स रीजियंस लाइक विदर्भ एंड मराठावाड़ आर बैकवर्ड। तो यहाँ पे जो है आर्थिक रूप से ये लोग आगे हैं, लेकिन लाइफस्टाइल के अंदर या फिर उन्होंने अगर हम कहें तो पुराने ज़माने के जो उनके रिचुअल्स थे उन्हीं को अगर वो स्टिक होंगे, इसलिए उनको मराठावाड़ और विदर्भ जो है वो बैकवर्ड में कहलाते हैं। सर्टेन एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश आर वेल डेवलप्ड while areas like रायलसीमा एंड तेलंगाना आर कंसिडरेबली बैकवर्ड। तो कुछ एरिया जो डेवलप हो चुका है बिल्कुल, और कुछ एरिया जो है वो पीछे रह जाता है। सम रीजियंस आर अहेड इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट while some regions in industrial development। कुछ जो है वो खेती काम में आगे होते हैं और कुछ है जो ये इंडस्ट्रीज के काम में आगे होते हैं, कारखाने के काम में आगे होते हैं। देयर आर मेनी फैक्टर्स बिटवीन द स्टेट्स विच आर क्वाइट विजिबल फॉर रीजियनलिज्म। तो स्टेट्स के अंदर कुछ मैटर्स जो होते हैं वो हमें पता चलता है कि क्यों वो लोग को इससे अलग चाहिए, ठीक है। देयर आर सम स्टेट्स हु आर एट loggerheads for boundary issues even though they are in India, like between Maharashtra and Karnataka, Punjab and Haryana the boundary issues are still going। ठीक है, एक हिस्सा दूसरे हिस्सा जो है वो बीच की जो बाउंड्री का एरिया होता है उसको भी अपने अंदर ऐड करना चाहते हैं। कुछ लोग जो होते हैं भाई इनका रहन सहन हमारे रहन सहन से नहीं मिलता, लैंग्वेज नहीं मिलता, धर्म नहीं मिलता, तो ये सारी वजहों से भी जो एक एकता कर लेते हैं और फिर अपना हिस्सा जो है अलग मांगते हैं। नैरो माइंडनेस Narrow-mindedness is seen in regions to acquire personal motive related to the flow of water and minerals, industrial law। ठीक है, तो एक लो माइंड जिसे हम कहते हैं नैरो माइंडेड, के सिर्फ खुद का सोचना है या खुद के वालों का सोचना है, तो ऐसा करके तो हम यानी देश को कैसे एक रख पाएंगे, ठीक है। मटीरियल्स एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, दिस रीजनल इनइक्वालिटी एंड नैरो माइंडेडनेस इज ट्रिमेंडसली हार्मफुल टू द यूनिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, ऐसी छोटी सोच रखने से और सिर्फ मेरा मेरा करने से जो है देश की एकता को बहुत नुकसान होता है। Means for preserving country's dignity, superior position should be planned rather than taking interest in regional डेवलपमेंट। तो सिर्फ अपने प्रांत का या अपने हिस्से का विकास देखने के बजाय हमें देश के विकास में और देश के प्लान में जो है आड़े नहीं आना चाहिए, ठीक है। नाउ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अब इसके अंदर जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या काम हुआ है। India has made extraordinary achievements in the field of science and technology in the last half century। पिछले 50 सालों में जो है इंडिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी में भी कुछ अच्छा खासा अचीवमेंट किया हुआ है। लुकिंग एट रीजनेबली लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लेस लिटरेसी, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स है और पढ़ाई लिखाई में जो है अब रेशियो थोड़ा अनपढ़ लोगों का जो रेशियो है वो यानी डाउन जा रहा है, यानी कि पढ़े लिखे ऊपर आ रहे हैं। इंडियाज ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कंपैरिजन विद अदर डेवलप्ड कंट्रीज इज यूनिक। और इंडिया का जो है ग्रोथ है साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में वो दूसरे कंट्री के हिसाब से जो है यूनिक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द distinguished national leaders and scientists like Dr. Homi Bhabha, Dr. Raja Ramanna, Dr. Vikram Sarabhai, Dr. C.V. Raman, and in the field of engineering, Sir M. Vishwasaraj, Sam Pitroda, Dr. APJ Abdul Kalam, India's former president, and the creator of the successful metro railway project, creator E. Sridharan, are those engineers, scientists, and technocrats who had contributed remarkably in the field of science and technology। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया ने
अपने आप को आगे तो लाया है, लेकिन उनको आगे आगे लाने वालों में जो जो नाम है वो हमने इस लिस्ट में देखे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है हमें फुल फॉर्म याद रखना चाहिए, इसरो, ठीक है। And physical research laboratory are the glorious examples. Women of India too played a noticeable role and below given in the list. तो कुछ जो है women भी जो है जिन्होंने साइंस टेक्नोलॉजी और इस फील्ड में जो है नाम कमाया, जैसा कि जानकी अम्मा विच वाज फ्लोरा वेजिटेशन के अंदर इस फील्ड में उन्होंने नाम कमाया है, अजीमा चैटर्जी केमिस्ट्री, डॉक्टर इंदिरा आहूजा मेडिसिन, शकुंतला देवी मैथमेटिक्स एंड विच शी वाज कॉल्ड ह्यूमन कंप्यूटर, ठीक है, वो उनको मैथमेटिक्स में कोई हरा नहीं सकता था। फिर है कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट, सुनीता विलियम्स एस्ट्रोनॉट, दिस एंड देयर videos are also available on internet, you can see. Women of India have contributed at large in other sectors too, which brought further progress to our country. तो औरतों ने सिर्फ इतने में ही नहीं, बहुत सारे जो है एरियाज में और बहुत सारे सेक्टर्स में हाथ बढ़ाया है देश को आगे लाने के काम में। एट द टाइम ऑफ आर इंडिपेंडेंस वी वर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड ग्रेन्स। इंडिपेंडेंस के वक्त जो है हम अनाज के लिए भी एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंडेंट थे। In making us self-reliant in this area today, huge dams, lakes and canals have played a major role. तो आज जो है सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए आज अब बड़े बड़े डैम जो है लेक बनाए गए, कैनाल्स बनाए गए। वी हैव बीन मेकिंग यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फॉर द कंट्री। We have been able to achieve green revolution. Agriculture institutions, laboratories, and agriculture universities have been established to achieve growth in agricultural science. सो हियर कि अब जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया है, जो कि पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पे अनाज के लिए भी, खाने के लिए भी दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था। आज जो है इंडिया खुद अपना अनाज खुद खुद उगा रहा है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी जो है आगे बढ़ चुका है। इंडिया हैज़ इंडीड मेड अ सिग्निफिकेंट हेडवे इन न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया हैज़ established research institutes and laboratories for peaceful purpose of its nuclear power. Nuclear scientists and engineers have constructed ultra-modern nuclear reactors and power stations. By successfully conducting nuclear tests twice at Pokhran in Rajasthan, we have been successful in making nuclear bombs. तो जैसा कि हमने वर्ल्ड वॉर ये सब भी पढ़ा था, उस चैप्टर्स में हमने देखा था कि ये न्यूक्लियर की लाइन से भी जो है एक देश को पावरफुल होना चाहिए, जिसके अंदर इंडिया के भी जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स है उन्होंने अच्छे खासे जो है टेस्ट किए हुए पोखरान में राजस्थान में, और उससे इंडिया भी जो है न्यूक्लियर की लाइन में अच्छा सक्सेसफुल नाम कमा पाया है। ठीक है, सो हियर हमने इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या चीज़ की ज़रूरत थी, वो हमने देखा है। नेक्स्ट, नाउ हियर वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे। इंडियाज अचीवमेंट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इन स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी स्पेक्टेक्युलर, यानी इतने छोटे से टाइम में स्पेस रिसर्च के अंदर नाम बना पाना एक बहुत ही एक अच्छा टास्क रहा है। वी हैव डेवलप्ड space shuttles, geosynchronous satellite launch vehicle GSLV to launch satellite in outer space. We also have launched satellites in outer space. Satellites like Aryabhat in 1975, Bhaskar in 1979, Rohini in 1979, etc. are useful in successfully conducting nuclear tests, in telecasting education, weather and getting information about minerals through remote sensing system। यानी कि ये जो आज हम मोबाइल का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, टीवी है, ठीक है, एक दूसरे से बात कर पाना, वीडियो कॉल्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है चैनल्स में हम जो वीडियोस देखते हैं, टीवी देखते हैं, वेदर फोरकास्ट होता है कि अब बारिश कितना है, ठंडी कितनी है, ठीक है, पढ़ाई का, फिर जो भी टेलीकास्ट करने होते हैं प्रोग्राम, न्यूक्लियर टेस्ट जो होते हैं उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सारा जो ये इन्हीं सैटेलाइट्स की वजह से ही तो पॉसिबल होता है। ठीक है, और ऊपर से ज़मीन के कितने हिस्से में कहाँ पे कौन से मिनरल्स है, वो सारा भी सेंसिंग सिस्टम से हम पता कर सकते हैं। तो ये सारे में जो है इंडिया ने अच्छा खासा नाम कमाया है। इन द लास्ट 1 decade वी हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द फील्ड्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थ्रू कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, स्मार्टफोन, टैबलेट, फैक्स, email, Twitter, and computer WhatsApp, and so now India is considered in the race of developed nations. तो आज इतनी सारी कामकाज और इतनी सारे मेहनत के बाद इंडिया जो है विकसित देशों की रेस में आगे अपने आप को रख सकता है। Application of computers is successful in administration at large, mainly for indirect use in environment preservation and carbon credit. The use of biotechnology in industries, energy, agriculture, health, and the continuous research and development in that field
has resulted in the maxims like digital India and make in India world famous। आजकल आप ये स्लोगन देखते होंगे कि मेक इन इंडिया, इससे क्या होगा कि इंडिया में ही बनाई हुई चीज़ का जो खर्च है वो इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा, ठीक है। अगर हम बनाकर जो है रॉ मटेरियल ये सब बाहर हम भेज देते हैं तो फिर बाहर से बन के जो चीज़ आई होती है वो अपने साथ 4 गुना दाम के साथ जो है बिकती है इंडिया के अंदर, तो हमारा पैसा भी जाता है और हमारी चीज़ें भी जाती है। जबकि मेक इन इंडिया यानी कि इंडिया में ही बनाओ और इंडिया में ही ज़्यादातर बेचो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा और इंडिया के लोगों को जो है अच्छी खासी क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल करने की मिलेगी, ठीक है। डिजिटल इंडिया यानी ज़्यादातर अभी आप देखना, आप कितनी जगह पे आपने खुद ने भी स्कैनर्स यूज़ किए होंगे बिल पे करने के लिए, इवन 10 रुपये की चीज़ के लिए भी अब आप क्या करते हो, कोड स्कैन करते हो, ठीक है। तो ये सारा एक डिजिटल इंडिया, ये हमारा एक डेवलपमेंट ही तो है। जब एक टाइम पे इंडिया जो है अनाज के लिए यानी कि एक टाइम के खाने के लिए जब बेचारे के पास कुछ नहीं था, ठीक है, इंडियन के पास आज़ादी के टाइम पे, आज जो हम स्कैन करके पैसे देते होगा एक दूसरे को, यानी कि एक तरह का एक डेवलपमेंट ही तो है। मरीन रिसर्च एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड हार्बर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स टू आर कंटिन्यूसली इन्वॉल्व इन मेकिंग प्रोग्रेस। तो आजकल हम मरीन लाइफ भी जो है फिर ये सारी चीज़ में और रिसर्च में, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में, हर जगह पे यानी कि हमारा एक तरह से अच्छा सा डेवलपमेंट चल रहा है। और एजुकेशन और हेल्थ की लाइन से तो हम देख ही पा रहे हैं। 21 जून हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड योगा डे बाय द यूनाइटेड नेशंस विच शोज द ग्लोइंग फ्यूचर ऑफ इंडिया। और 21 जून को जो है वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है और हमने देखा है कि किस जोश से मनाया जाता है, ठीक है। अभी कोरोना के हिसाब से जो है दुनिया में आज सोशल डिस्टेंस और बीमारी और ये सब चल रहा है, जो कि एक बार ख़त्म हो जाएगा तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो तो आगे आगे और बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो इससे जो है कोरोना की वजह से हम बैठ नहीं गए, बल्कि हमने पढ़ाई को बंद नहीं कर दिया, बल्कि एक हमने नई चीज़ जैसा कि ऑनलाइन एजुकेशन और अपने आप को क्या कर लिया हमने, डिजिटल बना दिया, मोर डिजिटल। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। नाउ I'll just take your attendance here and we have completed chapter 7, okay?